तो मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन ग्राफाइट्स। तो बेसिकली हम इस पे आज बात क्यों कर रहे हैं? किसी सब्जेक्ट की जब चर्चा करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए खाली सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। उस सब्जेक्ट में कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसके डेवलपमेंट में और आप तक पहुंचाने में किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस रूप में आप पढ़ रहे हो इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया, बहुत सारा काम किया लोगों ने, तब जाके कहीं आप एक बुक के फॉर्म में, एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में, एक आर्टिकल के फॉर्म में उस चीज़ को पढ़ पाते हैं। तो आर्टिकल, रिसर्च पेपर या बुक के फॉर्म में आप जो पढ़ते हो वो एक दिन का कुछ भी नहीं होता। वो एक व्यक्ति की और कई व्यक्तियों की एक लाइफ होती है, वो पूरी डिवोटेड करता है, तब जाके वो वर्क पेपर पर आ पाता है। तो उसी में से थे एक इंडियन थे S.R. कश्यप, शिवराम कश्यप साहब थे, जिन्हें भारतीय ग्राफाइट का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे इंडियन थे जिस समय हमारा देश गुलाम था, इन्होंने उस पर काम किया था। तो आज हम थोड़ा उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होगा, उसके बाद में फिर रिसर्च की बात करेंगे। तो देखा जाए शिवराम कश्यप का जन्म जो है झेलम नगर में 6 नवंबर 1882, 6 नवंबर 1882 को हुआ था। और ये वहां सैनिक परिवार में पले बड़े थे, वहीं कैंट में रहते थे। सैनिकों का घर में था, वो माहौल था सैनिक का। इनके माता पिता चाहते थे कि हमारा बेटा सेना में जाए, सैनिक बने। इनका अपना एक अलग ही था और इन्होंने वहाँ पर अपनी स्टडी वहीं पंजाब में वहाँ रहते थे, वहीं शुरू कर दी थी। तो उस समय आज़ादी से पहले लाहौर, जो अब इस समय है आजकल, तो आधा पंजाब उधर चला गया, आधा इधर चला गया। उस समय एक ही पंजाब था। और उस समय जब शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने बड़ी थी हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने आगरा से 1904 में मेडिकल साइंस का डिप्लोमा किया और उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेवाएं शुरू कर दी। और प्राइवेट तौर पर उन्होंने बीएससी किया और वहीं से उन्होंने 1909 में बॉटनी से एमएससी किया था। एमएससी करने के बाद ये लंदन चले गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्टडी की और वहाँ से डॉक्टरेट करने के बाद जब वे वापस भारत लौटे तो उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी बायोलॉजिस्ट के नाम से ज्वाइन कर लिया, वहाँ स्टडी शुरू की। अब यहाँ जब स्टडी शुरू की तो यहाँ पर इनका कैरियर शुरू हो गया और 1910 में इन्होंने एर्नॉल्ड और मैगन के रूप में एक गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। 1912 में इन्होंने नेचुरल साइंस में ट्राइपास नाम के एक एग्जाम क्वालिफाई किया था इन्होंने। और उसके बाद 1920 में इन्होंने इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी की स्थापना की, उसके मेंबर रहे। उससे जो जनरल पब्लिश होता था उसके संपादक भी ये रहे, तो संपादक का कार्य भी ये करते थे। उसके बाद उन्होंने 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, ये भारत की बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है। इसमें किसी को आसानी से ना पहले मेंबरशिप मिलती थी, ना आज इसमें आसानी से मेंबरशिप मिलती है। आजकल तो इस संस्था में बेसिकली कारपोरेट सेक्टर घुस गया है, तो किसी आम साइंटिस्ट को, आम रिसर्चर को इसमें मेंबरशिप आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो उस समय की रिपोर्टेड थी, आज भी रिपोर्टेड है। तो 1934 में इसके फेलो रहे थे और 1936 में उन्होंने लाहौर डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा पे उन्होंने काम किया था। फ्लोरा लाहौर डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने काम किया था। तो कुछ ये था, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कामनी कौशल, जो बॉलीवुड में हीरोइन भी रही थी उस समय, बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रही थी उनसे। तो एक सामान्य परिचय था जो इन्होंने काम किया। बेसिकली जब इन्होंने सब काम कर लिया, मेडिकल सर्विस में भी थे, इंडियन एजुकेशन सर्विस में भी रहे, बहुत सारी सेवाएं अलग गवर्नमेंट पोस्टों पर इन्होंने दी। और इनका लाहौर जो पढ़ा रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उस समय बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद, इन बहुत सारे जगहों से इनका रिश्ता बना रहा है।
ये वहाँ से संबंध रहे, आते जाते रहे, रिसर्च पर्पज से बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए थे। तो जो लाहौर कॉलेज में, लाहौर में जो MSc लाने का काम था वो भी उन्होंने किया। पहले वहाँ केवल UG कोर्सेज होते थे, उसके बाद वहाँ PG कोर्सेज स्टार्ट किए थे। इन्होंने इकोसिस्टम के रिप्रोडक्शन भी बहुत सारा काम किया, टेरिडोफाइट्स पे भी किया था। लेकिन इनका जो पायनियर वर्क था, मेन काम उन्होंने करा था वो हिमालय पर करा था, हिमालयन ब्रायोफाइट्स और लिवरवर्ट्स पे किया था। इन्होंने तिब्बत में भी बहुत सारा काम किया, तिब्बत, मध्य तिब्बत तक। और यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही काम नहीं कर लिया, ये पूरा हिमालय उन्होंने घूमा है। और उनकी पूरा जीवन जो था वो मॉस के लिए, लिवरवर्ट के लिए डिवोटेड था। उनने पंजाब का प्लेन्स, हिमालय, बहुत सारे अलग अलग इन्होंने बहुत सारे काम किए, उन पर काम किए, रिसर्च पेपर पब्लिश किए, कई सारे जर्नल जो थे उन्होंने दिए। उन्होंने बुक्स भी दी थी, उस समय रिडक्शन थ्योरी आप दी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी द इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट पर रिडक्शन थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने बताया था कि जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट का ओरिजिन एल्गी से नहीं हुआ है। उन्होंने बताया था कि ब्रायोफाइटा का ओरिजिन जो बेसिकली हुआ है वो टेरिडोफाइटा से हुआ है। टेरिडोफाइटा के रिडक्शन से जो ओरिजिन हुआ है वो ब्रायोफाइटा का हुआ। इस तरीके से उन्होंने थ्योरी दी थी। एक बुक भी इन्होंने लिखी थी, लिवरवर्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स। इसको 2 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश करा था, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद और इन्होंने लगभग 15 न्यू स्पीशीज को रिपोर्ट किया था। उनमें से कुछ है एटकिंसोनेलिया, स्टीफेंसोनेलिया, सोंचिया और स्नेडेलिया। ये लगभग 4-5 न्यू जेनरा जो थे उन्होंने रिपोर्ट किए थे। उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क भी कर रहे थे। तो उस समय उनके जो PhD स्टूडेंट थे, जो रिसर्चर स्टूडेंट थे, वो भविष्य के बाद के बहुत बड़े साइंटिस्ट जाके बने थे। उनमें से कुछ उनके जो मेन स्टूडेंट थे जिन्होंने रिसर्च किया था वो थे बीरबल साहनी, PN मेहरा, RS चोपड़ा, SK पांडे, KC मेहता। तो उस समय के इनके रिनाउंड स्टूडेंट थे, मेंटर्स थे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे इनके, बहुत अच्छा संबंध रहता था इनके साथ में। इसमें बीरबल साहनी ने बाद में पेलियोबॉटनी की इंडिया में स्थापना की। रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके नाम से लखनऊ में स्थापित किया गया, पेलियोबॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने फॉसिल साइंस में बहुत सारा ब्रायोफाइट्स पे काम किया इन्होंने, बहुत सारे फॉसिल्स को खोजा है इन्होंने, फॉसिल्स और बहुत सारे दूसरी जगह पे इन्होंने काम किया है। तो बेसिकली बहुत नाउन पर्सन। दूसरे PN मेहरा साहब ये फाउंडर थे, इन्होंने भी स्कूल ऑफ ब्रायोफाइट्स का स्थापना की थी। फिर RS चोपड़ा साहब इन्होंने भी काम किया, SK पांडे साहब, KC मेहता साहब थे। तो KC मेहता साहब ब्रायोफाइट्स के ना होके बेसिकली इन्होंने इंडिया में रस्ट फंगस पे बहुत बड़ा काम किया, रिनाउन काम किया। तो उस समय जो रिसर्च वर्क कराया बहुत ही रिनाउन पर्सनालिटीज थे जिनके साथ जुड़े हुए। और KC और जो हमारे कश्यप साहब थे वो लाइफ टाइम स्वस्थ खराब होने के बाद भी रिसर्च के वर्क से कभी अलग नहीं हटे, उसमें लगे रहे और उन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से ब्रायोफाइट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया। और उन्होंने बहुत सारा एकदम पायनियर काम किया जो आज भी देख सकते हैं। इतना काम आज में बहुत, उस समय जितनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज सुविधाएं हैं, उसमें अंग्रेजों का पीरियड था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा उस समय बहुत काम किया। कम सुविधाओं में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, क्योंकि अब पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ब्रायोफाइट्स को एक्सपोज किया, ब्रायोफाइट्स को काम किया, उसको टारगेट बनाया। और एक छोटा सा ग्रुप है ब्रायोफाइट, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट कहा जाता है, SR कश्यप साहब को। और हमें लगता है कि आपकी छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम में आएगी। बहुत सारे और दूसरों ने काम किए हैं, कोशिश रहती है आप इसको पढ़िए। तो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनके बारे में नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, जो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा।